कि दिल्ली के अंदर दंगा कराया केजरीवाल ने। 10 दिन पहले उसको केजरीवाल को पता लग जाता है और मरकज उसने बंद करवाया, ताहिर हुसैन को उसने बंद करवाया। खामे का 2 समुदायों में लड़ाई होने वाली थी, उसको रोका शाहरुख पठान ने, उस बेचारे को खामे का जेल कराया। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये बीजेपी भी और केजरीवाल भी दोनों मिले हुए हैं। आप हम आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को भी यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है, कांग्रेस को जिताना चाहिए। सभी को लालच में नहीं आना, किसी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई को सब वो जानते हैं सब कि मरकज में ताला उसने लगवाया, मरकज में आरोप उसने लगवाया। कोरोना का लाए मोदी, ट्रंप लाया, अमेरिका से लाया कोरोना और लगा दिया हमारे मरकज वालों को नाम। हमने तो अल्लाह का शुक्र है, हमने अपना तो खून दिया है लोगों को। हमारा मुस्लिम समुदाय जो है वो सब जानता है कि भाई वोट जो देनी है वो आपकी बार हाथ को देनी है, यानी पंजे को देनी है। हम यही कहना चाहेंगे सभी साथी से कि ये झूठे वादे जो केजरीवाल ने किए या बीजेपी ने किए, हमें इनकी बातों पे नहीं जाना। कांग्रेस जो है, हमारे राहुल जी जो है, सोनिया गांधी जो है, वो अच्छी है और देश चलाना जानती भी है, देश को बिगाड़ती नहीं माशाल्लाह। इन्हीं को दोबारा सरकार में आना चाहिए और यहाँ से भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बननी चाहिए। मैं आपको यही कहना, केजरीवाल की जब से सरकार आई, जिसका मकान बनता है तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं, किसी का समर सेविल को तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं ये नहीं कि भाई मुझे डर नहीं है किसी का, मैं साफ कह रहा हूँ, जरा सी बात पे तुरंत हमारा कोई समर सेविल हो या लैंटर हो या कोई छत बननी हो, तुरंत एमसीडी वाले या XYZ पुलिस वाले पैसे लेने आ जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और मैं हूं गोंडा विधानसभा पर। और मैं आपको बता दूं कि मैं हूं खड्डे वाली मस्जिद पे। कैमरामैन को बोलूंगा पहले तो यहाँ की मस्जिद दिखाएं। ये है वो खड्डे वाली मस्जिद जहां पे तमाम लोग आकर शीश नवाते हैं और यहाँ के कुछ जिम्मेवार साथी हैं जिनके इशारों पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आप समझिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है, फरमान निकल जाता है। और इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि गोंडा विधानसभा के अंदर किस तरीके का माहौल है, चुनावी माहौल है। कुछ बच्चे आके खड़े हो गए यहाँ पे, इनसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन बेटा इधर खड़े हो जाओ, पहले भाई लोगों से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद सवालिन हवारी माशाल्लाह जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल है राजनीति यहाँ पे? राजनीति का मामला ये है कि जैसे झूठे वादे केजरीवाल वगैरह कर रहा है, ये कि मैं 2100 रुपये दूंगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ कि केजरीवाल जो झूठे वादे करता है, इसके वादों पे नहीं जाना। कांग्रेस जो है एक भरम उसका रहा है और उसने काम कराया है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लालच में किसी की बात पे नहीं आना। रेशम शर्मा जी को वोट देनी है। रेशम शर्मा कौन है? हमारे कांग्रेस के विधायक रहे हैं यहाँ से 5 बार के माशाल्लाह, और अब की बार भी वही जीतेंगे। हमारी राय है सभी से, हमारा मुस्लिम समुदाय जो है वो सब जानता है कि भाई वोट जो देनी है वो आपकी बार हाथ को देनी है, यानी पंजे को देनी है। हम यही कहना चाहेंगे सभी साथी से कि ये झूठे वादे जो केजरीवाल ने किए या बीजेपी ने किए, हमें इनकी बातों पे नहीं जाना। कांग्रेस जो है, हमारे राहुल जी जो है, सोनिया गांधी जो है, वो अच्छी है और देश चलाना जानती भी है, देश को बिगाड़ती नहीं माशाल्लाह। इन्हीं को दोबारा सरकार में आना चाहिए और यहाँ से भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बननी चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। तमाम वादों की बात कर रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं बिजली पानी फ्री, इसके अलावा 2100 रुपये, तमाम बहुत सारे वादे कर रहे हैं। और यूं भी कह रहे हैं कि रेवड़ियों पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो वो तो उसका झूठा वादा है, तो ये तो कहेगा ही झूठा वादा कि ये है। पहली बात कि दिल्ली के अंदर दंगा कराया केजरीवाल ने। 10 दिन पहले उसको केजरीवाल को पता लग जाता है और मरकज उसने बंद करवाया, ताहिर हुसैन को उसने बंद करवाया। खामे का 2 समुदायों में लड़ाई होने वाली थी, उसको रोका शाहरुख पठान ने, उस बेचारे को खामे का जेल कराया। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये बीजेपी भी और केजरीवाल भी दोनों मिले हुए हैं। हम आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को भी यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है, कांग्रेस को जिताना चाहिए। सभी को लालच में नहीं आना, किसी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई को सब वो जानते हैं सब कि मरकज में ताला उसने लगवाया, मरकज में आरोप उसने लगवाया। कोरोना का लाए मोदी, ट्रंप लाया, अमेरिका से लाया कोरोना और लगा दिया हमारे मरकज वालों को नाम। हमने तो अल्लाह का शुक्र है, हमने अपना तो खून दिया है लोगों को, हमने 7 कंधा दिया है लोगों को। उन्होंने अपने कंधे भी नहीं दिए, हमने उनके कंधे दिए हैं। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे। मस्जिद के नीचे खड़े हैं, इमामों को 18,000 रुपए देने का काम भी केजरीवाल ने किया। कौन सा किया है? झूठा वादा किया है उन्होंने। ये किसके अकाउंट में आए हैं? वो तो लालच देता है, वो कहता है ना कि भाई शिकारी बड़ा चालाक है, मछलियों हमें मछली समझा और चारा दे के मारता है। वो चारा दे के मारता है और कुछ नहीं। उसके बाद झूठे वादे हैं, जैसे भाइयों बहनों 1.5 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, मोदी ने कहा था, ऐसे इनने कहा 2100 आएंगे तुम्हारे घर में, और कुछ नहीं आना। सिर्फ कांग्रेस जो है वो पक्की है। और हम आपसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कांग्रेस 1 नंबर की है जी भाई फैसल साहब, कांग्रेस ही
और जो भी यहाँ से कांग्रेस से खड़ा है हम उसको वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे, जमीनी स्तर से मेहनत करेंगे, बस ये कहना चाहेंगे। सर क्या कह रहे हैं, आपका तो बहुत अनुभव है, बहुत सारी सही कह रहे सरकारें हैं, आपने देखी हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया ना वो अभी तक किसी ने नहीं किया है हमारे इलाके में। तो हमारे इलाके में सिर्फ कांग्रेस ने, भीषम शर्मा ने काम कराया हमारे इलाके में, और जो कांग्रेस ने काम कर दिया आज तक किसी ने नहीं किया अभी तक। हाँ बस ठीक है ना। क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम समाज को क्या मिलेगा? देखिए, मुस्लिम समाज सबसे पहली चीज़ हम वोट देंगे, और देने की बात यह है, एक्सक्यूज में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देने वाली ज़ात तो सिर्फ देखो एक परमात्मा की, यानी ईश्वर की है, मालिक की है, तो देने वाली ज़ात तो उसकी है। हमें ये लालच नहीं, पर यह है कि वो देश को जो एच और एम में जो इन्होंने बीजेपी और बीजेपी जो ये है आम आदमी ने, एच में यानी कि हिंदू भाई आ जाते हैं, एम में हमारे मुसलमान भाई आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं नफरत जो है, जो नफरत का इन्होंने बाजार चलाया है, ये बाजार खत्म हो। ये बाजार खत्म करने वाली चीज़ एक कांग्रेस है जो मोहब्बत से देश को चलाएगी। हम आपस में भाईचारा चाहते हैं। आप लगातार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे तो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी दिखा रहे हैं, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ बता रहे हैं। भाई साहब, चैनल तो सारे बिके हुए हैं, ये तो दिखाएंगे इनको। इन्होंने मोदी ने, इन्होंने केजरीवाल ने क्या करा है? मोदी ने सबसे पहले क्या करा, सारे चैनल खरीद लिए। जो इनके खिलाफ जाएगा उनको ये जेल के अंदर बंद करवा देते हैं, उनको जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। और क्या है भाई, देखो चैनल तो इन्होंने खरीद रखे हैं, इनका ये पिट्ठू है, ये केजरीवाल भी इनका ही पिट्ठू है। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, हमारे सारे समाज देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। हम तो ये है भाईचारा निभाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। बटने वाला तो नहीं है मुसलमान समाज? नहीं, एकजुट है कि अभी कुछ ही दिन में यहाँ पर एक स्टेज शो होने जा रहा है, उसमें हमारे इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं पूरे जमीनी स्तर से। हम नहीं, और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, ये सब मेहनत करवा रहे हैं माशाल्लाह। आपसे भी रिक्वेस्ट हमारी। गौरव शर्मा यहाँ के युवा प्रत्याशी हैं, जवान है, कुछ नया काम करके दिखाएंगे, यूं तो यूं बता रहे हैं कि गौरव शर्मा, मैंने सुना है 50-50 हज़ार रुपये किसी के लैंटर गिरता है तो वहाँ पे वो पुलिस वाले को भेज देता है। वो तो कह रहे हैं मैंने बंद करवा दिया। कैसी बात कर रहे हो? ये सब ये सारा काम अगर बंद करवाया था, भीषम शर्मा ने बंद करवाया था। किसी को अगर पैसे नहीं दिए, लेकिन केजरीवाल की जब से सरकार आई, जिसका मकान बनता है तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं, किसी का समरसेबिल को तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं ये नहीं कि भाई मुझे डर नहीं है किसी का, मैं साफ कह रहा हूँ, जरा सी बात पे तुरंत हमारा कोई समरसेबिल हो या लैंटर हो या कोई छत बननी हो, तुरंत एमसीडी वाले या XYZ पुलिस वाले पैसे लेने आ जाते हैं। ये कोई नहीं, और मामला इसी माध्यम से ये 50-50 हज़ार, किसी 1 लाख ऐसे उतारते हैं भाई। ये हमने जो देखा है भीषम शर्मा जी के अंदर, उन्होंने हमारे सामने, हम उस टाइम यहाँ पे, उस टाइम 2012 की बात मैं आपको बताऊँ, 2012 की, उस टाइम इन्होंने हमारे सामने मेरे मौजूदों में बेचार 1 लैंटर रुकवाया था। उन्होंने पैसे मांगे थे, उन्होंने कहा, जैसे पुलिस वालों ने रुकवा दिया एमसीडी वालों ने आके, तो उन्होंने आके चालू करवाया, कहने लगे कि ये काम होना चाहिए, इनसे 1 रुपये नहीं लेना। बस मैं ये कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे, वो जो जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं केजरीवाल के कि बहुत विकास हुआ है। विकास कहाँ का हुआ है बताइए आप बताओ, विकास कौन सा हुआ है? वो खुद बेचारा विकास करते करते जेल में चले गया, उसे यही नहीं पता, उसने खुद घोटाला करा, जब तो जेल में घेर दिया गया उसे, उसके शिक्षा मंत्री को जेल में घेर दिया गया। उसके पास है नहीं कुछ भी, झूठे वादे के अलावा, झूठे वादे करता तो जेल में जाता है वो। और बेचारा वो कह रहा था कि हमें मुसलमान को, तो वो उसने कहा हमें इनकी जरूरत नहीं, उसने कहा कि हमें इनकी जरूरत नहीं, वोट महंगे तो इनका कोई राइट नहीं है हमें देने का, वोट की जरूरत नहीं। हाँ, उसने ये कहा। तो लेकिन जब उसने ये कहा, तुरंत ही जेल पहुंचवा दिया। अच्छा। अल्लाह हमारा इतना ताकतवर है, उसको तुरंत चाल अंदर, उन्हीं के आदमी से उन्हीं को जेल पहुंचवाया, उन्हीं के आदमी से उन्हीं को, उसी को जेल में जा, उसके 3 मंत्रियों को जेल पहुंचवाया, और अब जमानत होकर उनको आए। तो आप लोग जानते हैं इस बात को। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक भाईचारा मोहब्बत का पैगाम जो दे रही है वो एक कांग्रेस जी दे रही है। कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं, जो हमारे बेचारे जमीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं, रोड चल रहे हैं। आप ये बच्चे, आप नौजवान देख सकते हैं। आप भाई वोट किसको देने, कांग्रेस को देने, किसको देने बताओ भाई? बच्चा कांग्रेस को देगा आपकी बात। सब साथ में हैं। बच्चे वोट तो नहीं है, इनकी बालिक तो है नहीं बेचारे, लेकिन साथ देने के लिए सब तैयार हैं। जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूंगा, आपको देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं और जंग करने की बेआदाब हुआ करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई हमें पैगंबर दे दो, हम तो फ़कत ये कहते हैं कि ऐसा सर दे दो सिर्फ तेरे सामने झुके अल्लाह, और मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहते हैं बस। तमाम वोटर भी आपको देख रहे हैं, वोट का राजनीति अभी बहुत नज़दीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपसे पहले मेरे पास तीन रिपोर्टर आ चुके हैं, मैंने उन्हीं को ये पैगाम ही दिया, सिर्फ कांग्रेस को वोट दो,
आप जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे MIM के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, वहाँ से सिर्फ आप हर जगह से दिल्ली में जो सरकार आनी चाहिए, मेरी राय है ये कि राय नहीं फैसला है, हमारी उम्मीद भी है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बस 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 सभी भाइयों से सभी मेरे निवेदन ये है कि हमें चारा नहीं बनना, ना हमें मछली बनना, ना चारा बनना, ना लालच में आना, देने वाली जात अल्लाह की बस।